हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी लेसन स्कोर मोड। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अपनी पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स पाइथन में जितने भी हैं हम उनको स्टडी करने वाले हैं। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में डेटा टाइप होते क्या है, देन हम पाइथन में जितने भी डेटा टाइप्स हैं हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो डेटा टाइप्स के बारे में अगर हम डेफिनेशन वाइज पढ़ें तो ये डेटा टाइप्स के बारे में हमें पता चलेगा कि डेटा टाइप एक्चुअली हमें बताता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी और उसके उन वैल्यूज़ के अंदर वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए और इसके अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर कर रखी है। एंड मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम मैंने यहाँ पे एस दिया है और मैंने यहाँ पे स्टडी वैल्यू स्टोर कर रखी है। अब अगर हम इन दोनों वेरिएबल को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो ए वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है और जो एस वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है। अब अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स में या इन दोनों वेरिएबल्स में मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, फॉर एग्जांपल मैं दोनों वेरिएबल्स में इनको आपस में ही ऐड करूँ, मैं प्लस ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करूँ दोनों वेरिएबल्स में, तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए। तो जब मैं इन दोनों को मैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके और ये इन दोनों वेरिएबल्स में ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो मेरे पास कुछ ये रिजल्ट आएगा। तो जो पहला वाला जो वेरिएबल था मेरा, जो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल था, जब मैंने उस वेरिएबल में प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया तो मेरे को रिजल्ट मिला 20, क्योंकि मैंने यहाँ पे a प्लस ए किया जो कि नॉर्मली मेरी इंटीजर वैल्यू ऐड हो गई आपस में ही और वो हो गया 20। बट सेकेंड वाले वेरिएबल में जो मेरी स्ट्रिंग टाइप का जो मेरा वेरिएबल था उसमें जब मैंने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया और मैंने एक और स्ट्रिंग वेरिएबल दी तो इसने उन दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज़ को मर्ज कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर ये है कि दोनों का जो हमारा डेटा टाइप है वो डिफरेंट है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले वाला जो हमारा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है और दूसरा वाला जो मेरा वेरिएबल है वो है स्ट्रिंग टाइप का। तो जो पहले वाले में मैंने प्लस ऑपरेटर दिया वो वहाँ पे एज अ एडिशन ऑपरेटर की तरह यूज़ हुआ और जो सेकंड वाले वेरिएबल में मैंने प्लस ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है ये एज अ एडिशन नहीं बल्कि ये एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसने दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर दिया है, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज कर दिया है। तो आपने देखा कि जब हमारे डेटा टाइप बदलते हैं किसी भी वेरिएबल्स के, जब हम डेटा टाइप बदलते हैं तो हमारे ऑपरेशंस भी उसके अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। तो यही डेटा टाइप्स का मेनली काम होता है कि डेटा टाइप हमें बताते हैं कि किस टाइप का ऑपरेशन हम उन वैल्यूज़ पे परफॉर्म कर सकते हैं, किस टाइप का ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। ओके। तो अब अगर हम पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में जाने तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जो क्लियरली हमें बता रहा है कि पाइथन में 5 मेजर टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जिसमें हमारे पास है न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप। अब न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास फर्दर तीन और न्यूमेरिक क्लासिफाइड होके तीन और डेटा टाइप में डिवाइडेड है, जो कि है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे सीक्वेंस टाइप भी फर्दर डिवाइडेड है स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल में। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर एक डेटा टाइप को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेटा टाइप नंबर्स में डील करता है। तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो जो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिक में जो हमारा फर्दर क्लासिफाइड होके जो हमारा डेटा टाइप आता है वो आता है इंटीजर। तो इंटीजर कुछ नहीं होते, इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स दैट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, बट ये कोई फ्रैक्शन या कि ये कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे a इक्वल्स टू 5, मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल लिया जिसका नाम है a और मैंने यहाँ पे उसकी 5 वैल्यू असाइन कर दी। तो अब अगर मैं इसका टाइप देखूंगा तो मेरे पे जब भी मैं यहाँ पे टाइप ऑपरेटर का यूज़ करके उसमें a वेरिएबल डालूंगा तो मेरे पे यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो आएगा मेरा इंटीजर क्लास। तो इससे स्पेसिफाइड है कि मेरे पास यहाँ पे जो मैंने ए को जो मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन करी थी वो ना तो कोई फ्रैक्शन वैल्यू थी ना कोई डेसिमल वैल्यू थी, वो सिंपल एक होल नंबर था, एक पॉजिटिव होल नंबर था। तो वो एज ए इंटीजर यहाँ पे मेरे पास डेटा टाइप है। देन जो सेकंड टाइप का जो डेटा टाइप मेरे पास आता है वो आता है फ्लोट।
तो फ्लोट क्या होता है? फ्लोट एक्चुअली एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास। पॉइंट हम कह सकते हैं पॉइंट में नंबर्स, जैसे हम लोग 1.33 या ऐसे टाइप ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं ये एक फ्लोट क्लास के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अगेन यहाँ पे ए एक वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने यहाँ पे 5.0 लगा दिया। अब अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट का यूज़ कर दिया है और अब अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा कि ये जो मेरा वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है मेरी, वो क्लास फ्लोट के अंदर सिचुएट होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं डेसिमल का यूज़ कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं फ्लोट उसे उस वैल्यू को मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना चुका हूँ। देन जो थर्ड टाइप न्यूमेरिक डेटा टाइप आता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमारे पास सेम यहाँ पे पाइथन में भी ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज थी, जो कि थी 3 + 4 J। तो यहाँ पे जो J है वो मेरा है एज अ इमेजिनरी पार्ट, और जो यहाँ पे मेरा 3 है वो है मेरा रियल पार्ट। तो अब अगर मैं यहाँ पे ए वेरिएबल का टाइप चेक करूंगा तो मेरे पे यहाँ पे मिलेगा क्लास कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो मैंने ए वेरिएबल के अंदर जो मैंने वैल्यू दी है वो मेरी बिलोंग करती है कॉम्प्लेक्स क्लास से। तो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप पूरा कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमने इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमने जान लिया कि न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारे कैसे टाइप के होते हैं और हम कैसे इन तीनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास जो न्यूमेरिक के अलावा जो सेकंड डेटा टाइप आता है मेजर, वो आता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी पाइथन में एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज होती हैं, जिसमें हम लोग की और की वैल्यू पेयर्स का यूज़ करके वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। की वैल्यू जो हमारा पेयर होता है वो कॉलम के थ्रू हमारा सेपरेट होता है, और हमारा जो ईच की वैल्यू पेयर होता है वो आपस में सेपरेट होता है कॉमा से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे डिक्ट1 की एक डिक्शनरी है। डिक्ट1 एक्चुअली डिक्शनरी का नाम है मेरा, और यहाँ पे जो मैंने उसके अंदर वैल्यूज दी हैं वो दी हैं की वैल्यू पेयर्स की। तो इसमें आप जो देख रहे हैं, जो मेरी नेम और मेरा क्लास है, ये मेरी है कीज, और जो मेरा रोहन और जो मेरा टू है वो है मेरी वैल्यूज। तो डिक्शनरी के बारे में मैंने एक स्पेसिफाइड एक प्राइवेट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने डिक्शनरी पूरी एक्सप्लेन करा है कि पाइथन में डिक्शनरी एक्चुअल में होती क्या है, डिक्शनरी को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, क्यों ये दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से इतनी डिफरेंट होती है, और हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम इसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आपको अगर डिक्शनरी के बारे में प्रॉपरली जानना है, इसके बारे में और जानना है, तो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लीज़ जाके देखिए। देन जो हमारा अनदर मेजर डेटा टाइप आता है वो आता है बूलियन। तो बूलियन जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली दो वैल्यूज होते हैं, ट्रू या फॉल्स। ये बेसिकली कोई भी हमारा कंडीशन बताने के लिए होती है कि या तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी या हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। नाउ फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं ट्रू या फॉल्स की टाइप चेक करूंगा, आपको अगर हमारे पास ये खाली दो ही टाइप के वैल्यूज होती हैं जो हमारी बूलियन होती हैं, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, और आप दोनों का टाइप चेक कर सकते हैं। अगर आप दोनों का टाइप चेक करेंगे, यहाँ पे ट्रू की जगह अगर आप फॉल्स भी लिख देंगे और फिर उसका टाइप चेक करेंगे, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा क्लास बूल। इसका मतलब जो होता है, जो हमारी ट्रू और जो हमारी फॉल्स वैल्यूज हैं वो हमारे बूल क्लास मतलब बूलियन क्लास से बिलोंग करती हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नोट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ट्रू एंड फॉल्स विद कैपिटल टी एंड एफ आर वैलिड बूलियंस, अदरवाइज पाइथन विद थ्रो एन एरर। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रू में टी कैपिटल नहीं करेंगे या फॉल्स में एफ कैपिटल नहीं करेंगे, और फिर अगर आप टाइप चेक करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा सा एरर दिख सकता है, क्योंकि पाइथन में ट्रू और फॉल्स बूलियंस तभी वैलिड है जब अगर उनका टी और एफ जो है वो कैपिटल, जो स्टार्टिंग इनिशियल्स हैं उनके, वो कैपिटल होंगे। ओके, तो जो हमारे पास नेक्स्ट मेजर डेटा टाइप आता है वो आता है सेट। तो सेट पाइथन में क्या होता है? सेट बेसिकली एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डेटा टाइप का, जिसमें जो इटरेबल भी है, जो म्यूटेबल भी है। म्यूटेबल मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे खासियत बात है, जो इसको और डेटा स्ट्रक्चर से डिफरेंट बनाती है, जो और डेटा स्ट्रक्चर से इसे डिस्टिंग्विश करती है, वो ये है कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करता। तो अब इसको ये क्यों डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करता, और ये मतलब क्यों डिफरेंट होता है, ये इसको क्या कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये सेट है, ये डेटा स्ट्रक्चर ये दूसरा है, ये सेट पे बिलोंग करता है, ये सेट में बिलोंग नहीं करता। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल,
इसको क्रिएट करने का सिंपल तरीका है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी और मैंने एक यहाँ पे सेट बनाया जिसका नाम मैंने दिया set1। अब मैंने एक स्ट्रिंग दी जिसको मैंने सेट फंक्शन के अंदर डाल दिया। तो ये सेट फंक्शन के अंदर डालने का मतलब है कि ये एज अ इन स्ट्रिंग को एज अ सेट की तरह क्रिएट कर देगा। और नाउ अब जब मैंने इस set1 को अपना प्रिंट किया तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा। तो बेसिकली इसने करा क्या है, इसने एक प्रॉपर, मैं अगर मैं डबल कोट्स में कोई भी एक स्ट्रिंग देता हूँ तो ये उसके कैरेक्टर्स को सेट में कन्वर्ट कर देती है, ये उस स्ट्रिंग का सेट ऑफ कैरेक्टर्स बना देती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा और अगर आप कंपेयर भी करेंगे तो इसने गीक्स फॉर गीक्स में जितने भी कैरेक्टर्स थे और जितने भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स थे इसने खाली वही कैरेक्टर्स यहाँ पे लिए हैं, और बाकी के जितने भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं इसने दोबारा उन कैरेक्टर्स को नहीं लिखा है। तो यही सेट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को या डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं लेता है। तो इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी लेते हैं। हम एक और सेट बनाते हैं जो कि मिक्स वैल्यूज़ में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे set1 को दोबारा क्रिएट किया है। सेट फंक्शन के अंदर मैंने एक लिस्ट दी है जिसके अंदर मेरी मिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी है, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी है और इसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स भी हैं। तो जब मैं इस set1 को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। सेट की दूसरी खासियत ये है कि ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू शो होता है, इसलिए हमें जो दोनों आउटपुट हमारे पास शो हुए हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स में हुए हैं। अब जो हमारे पास आउटपुट आया है इसका, उसमें इसने डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा दिया है। और जैसा कि आपने देखा कि गीक्स ऊपर 2 बार दे रखा था, बट इसने जो आउटपुट में दिया है वो एक ही बार दिया है क्योंकि ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा देता है। तो यही सेट की सबसे बड़ी खासियत होती है। नाउ अब जो हमारे पास नेक्स्ट मेजर टाइप का डेटा टाइप आता है वो आता है सीक्वेंस टाइप। तो सीक्वेंस बेसिकली पाइथन में एक डिफरेंट डेटा टाइप्स का एक क्या कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म होती है। जैसे एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स या एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, या किसी ना किसी एक सीक्वेंस में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स अगर अरेंज हो रहे हैं तो हम उसे सीक्वेंस टाइप में डाल सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली पाइथन में यहाँ पे 3 सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं। तो जो पहला आता है वो आता है स्ट्रिंग, जो सेकंड है वो है लिस्ट, और जो तीसरा है वो है टपल। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग बेसिकली कुछ नहीं है, हमारे पास एक यूनिकोड कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है जो जिसमें कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और स्ट्रिंग जो हम क्रिएट करते हैं वो हम सिंगल कोड से भी कर सकते हैं, हम डबल कोड से भी कर सकते हैं और हम ट्रिपल कोड से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल ले अगर हम, तो मैंने यहाँ पे एक s1 वेरिएबल लिया जिसमें मैंने सिंगल कोड का यूज़ करके हेलो दिया है। और अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो मेरे पास प्रिंट में हेलो आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल था, मैंने यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ किया एज अ स्ट्रिंग की तरह। मैंने जब प्रिंट कराया तो मेरे को जो मैंने वहाँ पे स्ट्रिंग दी थी वही मेरे को यहाँ पे प्रिंट हो गई ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डबल कोट्स का यूज़ करूँ, तो मैंने एक और वेरिएबल लिया s2 और इसमें मैंने डबल कोट्स का यूज़ किया और मैंने यहाँ पे अंदर एक लंबा सेंटेंस दिया, हाउ आर यू। एंड देन जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मैं मेरे को वही स्ट्रिंग मेरी रिटर्न हो जाएगी, हाउ आर यू। तो मैं सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं डबल कोट का भी यूज़ कर सकता हूँ, डजेंट मैटर, मेरे को आउटपुट सेम मिलने वाला है। बट इसमें जब इसमें हम ट्रिपल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिपल कोट्स करने का हमारे पास एक बेनिफिट भी है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक s3 वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ट्रिपल कोट्स यूज़ करके एक मैंने स्ट्रिंग्स दी। तो इसमें लेकिन मैंने डिफरेंट क्या किया है, इसमें मैंने ये किया है कि जो मैंने इसमें स्ट्रिंग दी है, जो मैंने इसमें वर्ड्स डाले हैं वो मैंने नेक्स्ट लाइन में डाले हैं। जैसे वेलकम मेरी पहली लाइन में है, टू मेरी सेकंड लाइन में है, एंड जो पैलेस है मेरा वो तीसरी लाइन में है। तो अब अगर ये ट्रिपल कोट्स का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आप चाहते हैं कि आपको जो स्ट्रिंग्स हो, जो आपके वर्ड्स हों, वो नेक्स्ट लाइन में, मतलब अलग अलग लाइन्स में आपको आउटपुट चाहिए, तो आप ट्रिपल कोट्स का सिंपली यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग लाइन में आप वर्ड्स उस पर दे सकते हैं। तो जब मैं इस s3 को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो भी ऐसा ही आएगा कि जैसा जो पहली लाइन में मेरा वेलकम था, सेकंड लाइन में मेरा टू था और थर्ड लाइन में मेरा पैलेस था। तो अगर आपको स्ट्रिंग्स प्रिंट करानी है अलग अलग लाइन में और आप चाहते हैं कि आपको एक ही स्टेटमेंट में सारी स्ट्रिंग्स प्रिंट करानी है, आपको अलग अलग स्ट्रिंग के स्टेटमेंट नहीं देने, अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देने, तो आप ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं ना। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वो आता है लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक जस्ट लाइक एरेज होता है। जो आप अगर आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस या आपने कोई पाइथन के अलावा कोई और लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपको पता होगा एरे के बारे में। तो लिस्ट जस्ट लाइक एरे होते हैं।
और लिस्ट जो है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं या फिर हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। मतलब लिस्ट के अंदर या तो ऐसा नहीं है कि लिस्ट के अंदर खाली इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज ही हो सकती हैं या स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यूज ही हो सकती हैं या फ्लोट। लिस्ट के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। लिस्ट के अंदर म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल होता है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, हम इसे ऑल्टर कर सकते हैं, क्रिएट होने के बाद हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और लिस्ट जो होती है वो होती है हमारे पास ऑर्डर्ड, मतलब ये जिस सीक्वेंस में क्रिएट होती है उसी सीक्वेंस में हमारे पास प्रिंट भी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है जिसका नाम मैंने दिया है li1। अब इसके अंदर मैंने 4 एलिमेंट दिए हैं जो मैंने यहाँ पे होमोजीनियस लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने इंटीजर टाइप ऑफ डेटा दिए हैं, तो 1 2 3 4। तो जब मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास उसी सीक्वेंस में मेरा आउटपुट आएगा जो कि है 1 2 3 4। तो अगर आपको लिस्ट के बारे में और भी जानना है, लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में जानना है कि इसमें कैसे हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे हम लिस्ट को मॉडिफाई करते हैं, ऑल्टर करते हैं, डिलीट करते हैं, तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो प्लीज़ आप उसे जाके देख सकते हैं ना। तो हमारे पास जो सीक्वेंस टाइप का जो लास्ट डेटा टाइप बचता है वो होता है टपल का। तो टपल्स बिल्कुल एज इट इज़ लिस्ट की तरह होते हैं, सिर्फ ओनली डिफरेंस इनमें क्या होता है कि ये म्यूटेबल नहीं होते, ये इम्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि टपल्स अगर एक बार क्रिएट हो गए तो आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो आपको वो टपल डिलीट करना पड़ेगा या फिर आपको कोई नया टपल ही बनाना पड़ेगा। तो इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी, ये सर्कुलर ब्रैकेट्स की मदद से क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने TUP1 नाम का एक टपल लिया है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे होमोजीनियस टपल दिया है। टपल्स भी होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे TUP1 नाम का एक टपल दिया है जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 मैंने न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा दिया है। तो मैं जब इसे प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास जो आउटपुट है वो भी एज इट इज़ फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये मैंने जैसा पहले बताया कि ये बिल्कुल ही लिस्ट की तरह होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ इस बात के कि ये इम्यूटेबल होते हैं। अब जैसे मैंने ये TUP1 क्रिएट कर चुका है तो मैं इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसे मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मेरे को ये पूरा टपल डिलीट करना पड़ेगा और मेरे को एक नया ही टपल क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको पाइथन में जो डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे कैसे डेटा टाइप्स होते हैं। और जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाए, जैसे स्ट्रिंग्स हो गए, टपल्स हो गए, लिस्ट हो गए, तो इनकी क्योंकि मैंने इनकी ऑलरेडी प्राइवेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डीपली घुस के इनके बारे में समझा रखा है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक चेक कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं इनके बारे में।